आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नून लीग का ननकाना साहब में जलसा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खिताब। नवाज शरीफ बोले, मैं इम्पोर्टेड नहीं मकामी वज़ीर आज़म था। मुल्क की तरक्की के दुश्मनों ने हमें काम नहीं करने दिया। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सरगोदा में जलसे से खिताब। कायद नून लीग नवाज शरीफ पर तनकीद। कहते हैं 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहता है। जब शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। साजिश करार देने का फैसला इस वक्त की सियासी क़यादत का था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। केस के अहम गवाह साबिक सफ़ीर असद मजीद के बयान की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बयान में कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी और स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन DC को डिमाश करने की साजिश की। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें। अटॉर्नी जनरल ने अलकादिर और तोशाखाना केस की मीडिया कवरेज की रिपोर्ट पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुराने ज़माने में सेशन कोर्ट से मुराद कोर्ट सेशन भी होता था। इंग्लैंड में अभी भी शायद यही होता है। कोर्ट मुख्तलिफ मकामात पर जाती है। जब नई जगह पर सेशन कोर्ट जाएगी तो उसका नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अमजद परवेज ने अपने दलाल की सपोर्ट में 1931 बम्बई कोर्ट का फैसला पेश कर दिया। कहा कि फैसले की 3 लाइनों में मौजूदा केस के तमाम सवालात का जवाब है। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी प्लान तब्दील। मुख्तलिफ हलकों में सियासी जमातों से नाराज रहनुमाओं को साथ मिलाने का मंसूबा। राजा परवेज अशरफ और नैयर बुखारी ने मुलाकातें शुरू कर दी। चौधरी निसार अली खान को साथ मिला लिया। अटक में नून लीग का बड़ा धड़ा भी हामी बन गया। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जुमलाबाजी करना। बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है। ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं। मरियम औरंगजेब का बिलावल भुट्टो को तहजीब का दर्ज। हद में रहकर कारकर्दगी पर बात करने का मशवरा भी दे डाला। बोली, ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल भुट्टो सिंध से लेकर पंजाब आएंगे। PDM के फैसलों में पीपल्स पार्टी के वुज़रा बराबर के हिस्सेदार थे। कौन चौधरी आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं? हम आपसे पूछते हैं कि गुलाम सरवर आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं? बिलावल साहब तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहते हैं और रहे हैं। और याद करें कि जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा पे बुरा वक्त आया था तो एक बिलावल साहब थे जो उस वक्त मुझे लगता है अपनी तहजीब के दायरे से अगर कभी निकले किसी के लिए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए निकले। मरियम नवाज का जिक्र पलवशा खान ने मरियम औरंगजेब को जवाब दे दिया। बोली, मरियम नवाज पर बुरा वक्त आया था तो इस वक्त बिलावल भुट्टो बाहर निकले थे। नून लीग को पीपल्स पार्टी की पंजाब में सियासत से तकलीफ हो रही है। उनके खौफ से अंदाजा हो रहा है हम जीत जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब नून लीग का नहीं, नून लीग की तवज्जो पूरे पंजाब को छोड़कर एक ही हलके पर है। अलीपुर ਚੱਠਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को PP 36 में बड़ा झटका। साबिक MP अकमल सैफ ने नून लीग को खैरबाद कह दिया। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अकमल सैफ नून लीग का पार्टी टिकट न मिलने पर नाराज थे। कागजात नामजदगी मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
सुप्रीम कोर्ट ने JUI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा के वकील ने बताया कि उनका मौकिल नैब करप्शन केस में सजा याफ्ता है और सजा पूरी हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नैब कोर्ट ने 10 साल सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना किया। अब्दुल हफीज 8 साल पेरोल पर रहा और 5 करोड़ जुर्माना अदा नहीं किया। इसकी तो जायदाद जब्त होनी चाहिए। इलेक्शन ना लड़ें, घर बैठे इलेक्शन में आपका खर्चा होगा। शेख रशीद के खिलाफ 9 मई का केस। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 26 जनवरी को जाती हैसियत में बुला लिया। जेल इंतजामिया को शेख रशीद का तिब्बी मुआयना करा के रिपोर्ट देने की हिदायत। करप्शन और किकबैक्स लेने का इल्जाम जरताजगुल और उनके शौहर को एंटी करप्शन ने आज तलब कर लिया। पब्लिक हेल्थ के मुलाजमीन भी तलब। तहकीकात के लिए एंटी करप्शन हुक्काम ने JIT तश्कील दी थी। उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज में जवाब जमा करवाने का हुक्म। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन आइन के मुतसादिम है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन में अमन अमान के खदशात। उम्मीदवारों को रैली और जुलूस से पहले पुलिस को इत्तला देने की हिदायत। सिंध में 1904 पोलिंग स्टेशन, 6493 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 1,22,000 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन को सहूलत फराहम करेंगे। एक बात बड़ी क्लियर है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की है। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। टोटल पुलिस फोर्स अवेलेबल है 1,22,000 और ये रिक्वायरमेंट हमारे है और टोटल अवेलेबल है 1,09,000। पेशावर में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान। 1,280 पोलिंग स्टेशंस के लिए 12,000 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। CCPO कहते हैं 500 हसास पोलिंग स्टेशन पर फ्रंटियर के जवान भी खदमात अंजाम देंगे। एहलकारों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। सर, वो इंटर वोट के अंदर जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सरापा एहतजाज हैं। फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है। इंटर में फेल होने वाले तलबा के एहतजाज से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर आला सिंध की अजीब मंतक। कहते हैं भाई जो बच्चे फेल हो गए तो हो गए, उनका एहतजाज करने का मकसद समझ से बालातर है। वो आइंदा के लिए तैयारी करें और पास हो जाएं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर सदर में आग से मुतासरा कमर्शियल प्लाजा का दौरा। नदीम असलम चौधरी ने बताया कि 100 दुकानें और स्टॉल्स खाक हुए। बिल्डिंग सर्वे रिपोर्ट आने पर मुतासरीन की माली मदद करेंगे। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -5, कोयटा में -3, लाहौर में 5 और कराची में दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हर शय धुंधला गई। मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह मुतासिर होने से मोटरवेज बंद रही। 19 परवाजें मनसूख। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। नमूनिया के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। पंजाब में 24 घंटों में मजीद 190 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 75 केसेस सामने आए। जाम बहक बच्चों की मजमूई तादाद 205 तक पहुंच गई। सैकड़ों बच्चे जेरे इलाज। गजा में इजराइल के इंसानियत सोजी उरूज पर। खान यूनिस में नसर, अल अमल और अल अक्सा अस्पतालों के करीब वहशियाना बमबारी की गई। 24 घंटे में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद, 354 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 25,700 तक जा पहुंची।
मज़ाहमतकारों के भरपूर जवाबी वार से होनी गाड़ियों को बारूदी सुरंग से उड़ाया, कई फौजी मारे गए। अल-कस्साम ब्रिगेड ने गुज़िश्ता रोज़ अल-मगाज़ी में 21 फौजियों को ठिकाने लगाने की वीडियो जारी कर दी।